एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट में ईडी के वकील एएसजी राजू ने दावा किया है कि कोर्ट में पहली बार सौरभ आतिशी का नाम आया। केजरीवाल ने सौरभ आतिशी का नाम लिया। सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। ये खबर फिलहाल मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को एक तरफ 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली सीएम ने जेल में 3 किताबें मांगी। एक तरफ ये भी खबरें हैं और दूसरी तरफ की अब बेल नहीं मिली। और खबर ये कि कोर्ट में ईडी के जो अधिकारी वो कह रहे हैं कोर्ट में पहली बार सौरभ आतिशी का नाम भी सामने आया और केजरीवाल ने सौरभ आतिशी का नाम लिया है। अब देखना होगा कि नाम लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, क्योंकि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया। बार बार उनसे पूछताछ की जा रही है। संभवतः माना जा रहा है ईडी सीबीआई पूछताछ फिर से करेगी अरविंद केजरीवाल से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां केजरीवाल ने सौरभ आतिशी का नाम लिया। सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। मुख्य आरोपी है विजय नायर। फिलहाल उसको गिरफ्तार किया गया और ईडी के वकील एएसजी राजू ने फिलहाल ये बड़ा दावा किया है कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट में आज पहली बार नाम आया। एएसजी राजू ने कहा केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल जेल भेज दिया। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाए। तो कोर्ट में फिलहाल टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा का नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। का नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। का नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा आपने सुना कि रिपोर्टर की तरफ से सवाल पूछा गया जब आतिशी से, तो फिलहाल वो चुप रही। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? इस चुप्पी के पीछे क्या है? चुप क्यों रही आतिशी? अगर ऐसा नहीं है तो ना कह देती या फिर जवाब देती। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। ये एक तरफ आपको बड़ी खबर फिलहाल हम बता रहे हैं कि कोर्ट में ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा है कि कोर्ट में पहली बार सौरभ और आतिशी का नाम सामने आया और केजरीवाल ने सौरभ आतिशी का फिलहाल नाम लिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से लगातार बात24 इस खबर पर आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। लेकिन अब अपडेट ये कि 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर फिलहाल सौरभ और आतिशी का नाम भी सामने आ रहा है। कल ही आपने देखा था कैलाश गहलोत जो कि मंत्री हैं, उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब ये बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, कोर्ट में आज ईडी के वकील की तरफ से क्या कहा गया? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या कहा, क्योंकि अब सौरभ और आतिशी का नाम भी सामने आ रहा है। सुमित जी बिल्कुल, देखिए आज जब ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था तब ईडी का कहना था कि जांच में सहयोग सीएम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें बताया कि जो विजय नायर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज था आम आदमी पार्टी का, वो जो रिपोर्ट है वो सीएम केजरीवाल को नहीं करता था बल्कि आतिशी और भारद्वाज को करता था। ये ईडी का कहना था। हालांकि ईडी का जो संदर्भ था कहने का वो ये था कि सीएम केजरीवाल जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि सीएम केजरीवाल से जब उनकी पूछताछ हो रही थी तब उन्होंने बताया कि विजय नायर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज था आम आदमी पार्टी का, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। हालांकि ईडी का ये भी कहना था कि ये केजरीवाल का जो बयान है ईडी के सामने, वो हो सकता है कि ईडी को जानबूझकर केस से गुमराह करने की साजिश हो या फिर कोशिश हो। तो ऐसे में ये बातें जो हैं वो कही गई है। हो सकता है कि जो केजरीवाल का जो ईडी के सामने बयान है, इस बयान को भी आने वाले दिनों में ईडी वेरीफाई करे और आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भी आने वाले दिनों में ईडी पूछताछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ गई है। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी 3 अप्रैल को सुनवाई है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर राहत नहीं मिलती है तब हो सकता है कि निचली अदालत में सीएम केजरीवाल जमानत याचिका लगाएं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि ये भी फिलहाल पता चल रहा है कि जेल में स्पेशल डाइट की मांग की है और ये भी खबर मिल रही है कि जेल में 3 किताबें मांगी गई, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये फिलहाल 3 किताबों की भी मांग की उनकी तरफ से।
देखिए, तीनों किताब की मांग की गई है। इसके अलावा स्पेशल डाइट के अलावा कुछ दवाइयों की भी मांग की गई थी। एक लॉकेट पहनने की भी इजाजत कोर्ट से मांगी गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि उस पर थोड़ी देर में आदेश हम देंगे। फिलहाल सीएम केजरीवाल को कोर्ट रूम से निकाला गया है और अब दिल्ली की तिहाड़ जेल ईडी लेकर जाएगी और उसके बाद 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल को जेल रहना होगा। 15 अप्रैल को दोबारा राउज़ेवनी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी न्यायिक हिरासत फिर 14 दिनों के लिए बढ़ जाएगी। तो फिलहाल फौरी तौर राहत के लिए जो उम्मीद है सीएम केजरीवाल के लिए वो ये है कि अब 3 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उस पर नजरें सीएम केजरीवाल की रहेंगी कि क्या उन्हें फौरी तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया है और निचली अदालत के रिमांड के आदेश को भी चैलेंज किया है। तो फिलहाल सीएम केजरीवाल को फौरी तौर पर जो राहत है वो मिलती हुई इस केस से नहीं दिखाई दे रही है। महिमा, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी, जैसे कि आपने बताया कि अभी 1-2 दिन में दोबारा से इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, तो कितना संभव ये माना जाए सुमित कि उनको राहत मिल सकती है और कितना संभव ये माना जाए कि फिलहाल उनको राहत नहीं मिल सकती? आपको क्या लग रहा है? देखिए, शराब घोटाले मामले में ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया के बाद दूसरा से सीएम केजरीवाल पर लगा है। ईडी का ये कहना है कि पूरे शराब नीति के सरगना है सीएम केजरीवाल। ऐसे में इस पूरे केस में निकल पाना, जेल से निकल पाना सीएम केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने मनीष सिसोदिया के केस में देखा था, यहां तक कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका खारिज हो गई। यहां तक कि मनीष सिसोदिया की रिव्यू पिटीशन और क्यूरिटी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो सारे विकल्प मनीष सिसोदिया के लिए बंद हो गए हैं। अब ऐसे में जब गंभीर आरोप ईडी लगा रही है और जमानत जब याचिका लगाएंगे सीएम केजरीवाल, अगर दिल्ली हाई कोर्ट से 3 अप्रैल को उन्हें राहत नहीं मिलती है, फिर निचली अदालत में अगर जमानत याचिका लगाएंगे तो ईडी ये कहते हुए विरोध करेगी कि वो दिल्ली के सीएम हैं, मुखिया हैं, अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो तमाम सबूत और गवाहों को नष्ट कर देंगे। ऐसे में उन्हें जेल में ही रख पाना सही होगा। तो ऐसे में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत जिस तरह से केजरीवाल पर आरोप हैं उसमें जमानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पीएमएलए का जो सेक्शन 45, 49 वो मजिस्ट्रेट को ये कहता है कि अगर कोई आरोपी को गिरफ्तार किया गया है किसी जांच एजेंसी की ओर से, मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो आरोप लगे हैं उस आरोपी पे वो आरोप गलत हैं, तभी जमानत देने का प्रावधान होता है। ऐसे में ऐसे केस में प्राइम फेसाई मजिस्ट्रेट जो है इस तरह के आदेश नहीं देते हैं जमानत के, और बहुत बेहद ही मुश्किल होता है ऐसे मामले में जमानत पाना। तो आने वाले दिनों में फिलहाल तौर पर तो नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो 3 अप्रैल को महिमा सुनवाई होनी है उसमें भी उम्मीद बेहद कम है कि सीएम केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत मिले। हालांकि कल 2 अप्रैल है, कल ईडी को इस पूरे मसले को लेकर जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में देना है और 3 अप्रैल को हाई कोर्ट ईडी के जवाब पर सुनवाई करेगा। तो फिलहाल अगर दिल्ली हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तब वो जमानत याचिका दायर करेंगे, और निचली अदालत से अगर नहीं जमानत मिलेगी तो फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना होगा। अच्छा, ये बताइए सुमित, क्योंकि आज कोर्ट पे उनके तरफ से, उनके वकील की तरफ से कई बातें रखी गई, लेकिन अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आना और वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे विजय नायर रिपोर्ट नहीं करता था, उन दोनों को करता था। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब इसके रडार पर आतिशी भी आ सकती हैं, सौरभ भारद्वाज भी आ सकते हैं, क्योंकि एक मंत्री मेरे ख्याल में इनके कैलाश गहलोत ऑलरेडी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली शराब नीति घोटाला है उसकी जांच की जो आंच है वो पूरे आम आदमी पार्टी और उनके लीडर्स पे है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने जो बात कही थी वो उसका संदर्भ ये था कि सीएम केजरीवाल जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि विजय नायर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं वो मुझे अब रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो एएसजी जो ईडी की ओर से पेश हुए थे उनका यही कहना था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच को भटकाने के लिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। हालांकि ईडी केजरीवाल ने जो बयान ईडी के सामने दिया है उस बयान को वेरीफाई जरूर ईडी करेगी। आतिशी से आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है इस पूरे मसले को लेकर, और सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सीएम का अगर बयान ईडी के सामने ऐसे मामले में आता है तो उस बयान को भी क्रॉस चेक और वेरीफाई करने की कोशिश जो है वो ईडी करेगी। तो आतिशी और
सौरभ भारद्वाज भी इस शराब नीति घोटाले की जांच की आंच से बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनपे भी जांच की आंच जो है आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। यानी कि सुमित ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सभी इसके रडार पर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हाई प्रोफाइल नेता है आम आदमी पार्टी के वो सलाखों के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।